नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल हांसी। मान लीजिए अगर दोस्तों आपका कोई सामने का एक दांत निकल चुका हो और आप उस दांत को लगवाना चाहते हैं, क्योंकि ओबियसली अगर कोई भी बंदा होगा, किसी का अगर एक दांत सामने वाला टूट गया है या फिर कोई इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और आपने वो निकलवाना पड़ गया, तो हर कोई चाहेगा कि मेरा एक दांत का जो रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल जो दांत मैं आर्टिफिशियल लगवाऊं वो बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह ही हो और सामने वाले को किसी को पता ना लगे कि इन्होंने कुछ करवा रखा है कि नहीं करवा रखा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपके पास में दो ऑप्शन अगर आपके पास में दिए जाएं तो आपने कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो होते हैं, दोनों ऑप्शन मैं इस वीडियो के अंदर आपको जिक्र करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो डेंटल इम्प्लांट का, जहां पर आपका दांत नहीं है वहां पर हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं और इम्प्लांट करने के बाद में इम्प्लांट जो होल होता है उससे कनेक्ट करने के बाद में ऊपर जो आपका एक नॉर्मल क्राउन या दांत जो है वो लगा दिया जाता है। और इम्प्लांट की अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई भी आजू बाजू के दांत के साथ में छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा आपका दांत था वैसे ही नेचुरल दांत की तरह ही अपना वैसे बिहेव करता है देखने में, साफ सफाई करने में। और इम्प्लांट जो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसकी लाइफ जो होती है बड़ी लंबी होती है। तो ये तो इम्प्लांट होता है। ठीक है, अगर अब बात करें भाई किसी रीज़न की वजह से हम लोग इम्प्लांट ना कर पाएँ, वहाँ पे हम लोग इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। कई बार डायबिटिक अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांट नहीं कर सकते। या फिर कभी कोई आपने जो दांत निकलवाया उसके नीचे कोई सिस्ट थी, कोई गांठ थी और जिसकी वजह से वहाँ का काफ़ी बोन लॉस हो चुका है और वहाँ पर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता है इमीडिएटली, तो उसका जो सेकंड ऑप्शन अगर हम बात करें, जो फिक्स दांत की हम बात करें, तो वो जो है ब्रिज है। ब्रिज में क्या होता है कि दोस्तों इसमें क्या होता है, आजू बाजू के जो दांत जो होते हैं ना उनको हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया जाता है और उनके ऊपर कैप लगाई जाती है और कैप जो होती है वो बीच में कनेक्ट होती है जहाँ पे आपका दांत लगाना होता है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपके जो दांत जो होते हैं, बाकी के दांत होते हैं, उनका कलर मैच कर लिया जाता है, उनका शेप साइज ऊपर का टोटली पूरा जो के अकॉर्डिंग ही आपका एक बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह ही आपका रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेशंस ये है कि इसमें आपको दांत लगाने के लिए बराबर के दांतों को छीलना पड़ता है, नेसेसरी करना पड़ता है। इम्प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर जहाँ पे इम्प्लांट नहीं कर सकते तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन ब्रिज का होता है। तो ये भी ब्रिज का जो ऑप्शन जो होता है, ये भी आपका जो दांत की जो लाइफ जो है, ठीक है, डिपेंड मतलब जो दांत आपका कितना लंबे टाइम चलेगा वो डिपेंड करता है कि जो बाजू के जो दांत जो है जिनके ऊपर कैप लगी हुई है उनकी लाइफ कैसी है, उनकी दांतों की उनकी सपोर्ट कैसी है। जब तक वो चलेंगे तब तक वो आपका दांत चल सकते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन वगैरह थी कि दांत सामने वाला दांत लगवाने की, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।